अब गणपति उत्सव देश के हर हिस्से में धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी बप्पा की आराधना का ये उत्सव बेहद उत्साह के साथ मनाया जाएगा। देश भर में शहर शहर गणपति उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कई हफ्तों से कलाकार बप्पा की मूर्तियां बनाने में जुटे हैं। इस बार बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियों की डिमांड सबसे ज्यादा है, तो शहर शहर मूर्तिकार बप्पा का इको फ्रेंडली स्वरूप तैयार करने में जुटे हैं। गणेशोत्सव में महज एक हफ्ता ही बचा है। ऐसे में शहर शहर गणपति की मूर्तियां बनाने का काम भी तेज हो गया है। मूर्तिकार इन मूर्तियों को सजाने संवारने में जुटे हैं। ये तस्वीरें तमिलनाडु की शिवगंगा से आई हैं। शिवगंगा में गणेशोत्सव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मूर्तिकार गणपति को अद्भुत रूपों में ढाल रहे हैं। कोई मूर्तियों को आकार दे रहा है तो कोई रंग भरने के काम में जुटा है। खास बात यह है कि इन मूर्तियों को बनाने के लिए सिंथेटिक मटेरियल की जगह मिट्टी का ही इस्तेमाल किया गया है। अब तमिलनाडु से 2500 किलोमीटर दूर रामनगरी अयोध्या से आई इन तस्वीरों को देखिए। गणेशोत्सव करीब है तो अयोध्या में बाप्पा की मूर्तियों को आकार देने का काम चल रहा है। छोटी बड़ी हर अंदाज, हर रूप और हर आकार की मूर्तियां आपको रामनगरी में देखने को मिल जाएंगी। 1 फीट से लेकर 14 फीट तक की मूर्तियां यहाँ तैयार हो रही हैं। बताया गया कि कोलकाता के ये 20 कारीगर अयोध्या में गणपति की मूर्तियां बनाने आए हैं। ये कारीगर अप्रैल से मूर्तियां बनाने की शुरुआत कर चुके थे। इस बार गणेशोत्सव के लिए यहाँ भी इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जा रही है। दावा है कि ये मूर्तियां मिट्टी से बनी है और पानी में आसानी से घुल जाएंगी। यहाँ अयोध्या ही नहीं बल्कि सुल्तानपुर, गोंडा और आसपास के जिलों के खरीदार भी खूब ऑर्डर दे रहे हैं। ये मिट्टी के द्वारा कई तरीके की चिकनी मिट्टी और कई तरीके की प्रकार की मिट्टी, कोई भी किसी को नुकसान न हो उस तरह की मिट्टी पानी में आराम से डालने पे गल जाए, उस तरह प्रकार की ये मूर्ति तैयार करते हैं, जिससे कि सब कुछ कुशल पूर्वक, सब सफलता पूर्वक बीते। प्रदूषण को कोई नुकसान ना प्रदूषण को कोई नुकसान नहीं होता इनके कारण। बहुत ही अच्छे साफ सफाई से हर चीज से, जिस तरह से कलकत्ता के, बंगाल के प्रथा यहाँ पे अयोध्या में भी अपने यहाँ चली आ रही है, इसको बहुत ही ढंग से उन लोग निभा रहे हैं। ये तस्वीर राजस्थान के अलवर से आई है। गणेशोत्सव से पहले अलवर में भी इको फ्रेंडली मूर्तियां तैयार हो रही हैं। दरअसल अलवर के आसपास के इलाके में जो चिकनी मिट्टी पाई जाती है, उसकी मदद से इन मूर्तियों का निर्माण होता है। यही इन मूर्तियों की विशेषता है। यहाँ एक से बढ़कर एक मूर्तियां मौजूद हैं। ऐसी सजीव, इतनी मनमोहक, मानो गणपति खुद विराजे हों। अलवर की इको फ्रेंडली मूर्तियों की डिमांड सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। इस बार डिजाइनर ड्रेस वाले गणपति की डिमांड सबसे ज्यादा है। यहाँ गणपति की जो डिमांड है वो अपने विदेशों तक और अपने आसपास के जो राज्य है वहाँ तक सब तक सप्लाई होती है। जो विदेशों में सप्लाई होती है वो अपने जो एजेंट है उनके द्वारा सप्लाई होती है। पोशाक में सबसे ज़्यादा डिमांड है इस साल, तो पोशाक में नए अपने वस्त्र के द्वारा अपने नई मूर्तें तैयार की है, तो पोशाक में ही सबसे ज़्यादा बहुत मतलब अपने अपने डिजाइन के अनुसार या फिर पोशाक के अनुसार अपनी अपनी चॉइस के अनुसार जो लाते हैं उनको भी रेडी करके हम तैयार करके देते हैं। अब जरा चलिए महाराष्ट्र के अकोला में, जहां नन्हे हाथ गणपति बप्पा को बनाने और सजाने में लगे हैं। ये मूर्तियां बेहद खास हैं। दरअसल ये शाडू की मिट्टी से बनी इको फ्रेंडली मूर्तियां हैं। इनके जरिए पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। गणेश उत्सव से पहले अकोला के कुछ संगठनों और नगर निगम ने मिलकर ये पहल की है। इस आयोजन में करीब 8 से 10,000 स्कूली छात्र शामिल हुए, जिन्होंने गणपति की लगभग 6,000 इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई। अकोला से दूर हैदराबाद में भी कुछ ऐसी ही पहल की गई। गणेश चतुर्थी से पहले हैदराबाद के स्वर्णगिरी मंदिर में बीज गणेश प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। ये पहल पूर्व राज्यसभा सांसद जोगिनपल्ली संतोष कुमार के संगठन ग्रीन इंडिया चैलेंज की है। मिट्टी और नारियल पाउडर से बनी इन मूर्तियों में नीम और इमली जैसे देसी पौधों के बीज हैं। त्योहार के बाद इन मूर्तियों को मिट्टी में विसर्जित किया जा सकता है, जिससे पौधे उगेंगे और बाद में पेड़ बनेंगे। इस साल इस संगठन की ओर से गणपति की ऐसी 5 लाख मूर्तियां बांटने की योजना है। अब से कुछ दिन बाद यानी गणेश चतुर्थी को अलग अलग रंग और रूपों की इन गणेश प्रतिमाओं की पूजा अर्चना होगी। 10 दिन के गणेश उत्सव के बाद करोड़ों भक्तों की अगाध आस्था और अगले बरस तू जल्दी आ की मीठी मनुहार के बीच
पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ गणपति अलग अलग तरीकों से विदा किए जाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि बाप्पा विघ्नों को साथ ले जाएंगे और अगले बरस तक के लिए जगत को शुभता और सर्व मंगल का आशीर्वाद दे जाएंगे। हैदराबाद से अब्दुल बशीर, अकोला से धनंजय साबले और अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।